अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इंडिया में हर साल 1800 से भी ज्यादा मूवी रिलीज होती हैं, लेकिन इसमें से 90% मूवी फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड वाले अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन कैसे? नीतीश राजपूत ने बॉलीवुड वालों की रियलिटी बता दी है कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि इन्हें हमेशा प्रॉफिट ही होता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले जो फिल्म सुपर हिट होती थी वो बच्चे बच्चे को पता होती थी, लेकिन आज की डेट में हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है और हिट फिल्म होने के बाद भी कई सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है मल्टीप्लेक्स। तो जब मल्टीप्लेक्स आए इंडिया में तो प्रोडक्शन हाउसेस को रियलाइज हुआ कि मल्टीप्लेक्स में अगर लोग फिल्म देखते हैं तो मूवी ज्यादा पैसा बना के देती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का टिकट महंगा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो प्रोडक्शन हाउसेस को समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर कम लोगों को फिल्म दिखा के भी पैसा कमाया जा सकता है और फिल्म हिट कराई जा सकती है। जो पैसा आप सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में 1 करोड़ लोगों को दिखा के बना सकते हो, वही सेम पैसा आप 20 लाख लोगों को मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखा के बना सकते हो। और ये चस्का ऐसा लगा प्रोडक्शन हाउसेस को कि हर मूवी के टिकट बढ़ा के और मल्टीप्लेक्स में जो टिकट के प्राइसेस का गेम है उसको ऊपर नीचे करके हर मूवी को हिट बनाया जाने लगा। 100 CR क्लब, 300 CR क्लब, ये बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई इन लोगों के लिए। लेकिन इसकी वजह से इंडिया के अंदर सिंगल स्क्रीन बंद होने लगी। पहले इंडिया में 12,000 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे, लेकिन 2019 में ये कम होकर 6,500 रह गए। आप नोटिस करोगे कि लगातार सिंगल स्क्रीन हॉल बंद हो रहे हैं और छोटे शहर के लोगों के लिए सिनेमा हॉल ही नहीं बचे हैं। बॉलीवुड वाले OTT प्लेटफॉर्म का ज्यादा यूज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। और इन सब के बाद सोने पे सुहागा हुआ जब OTT राइट्स बिकने लगे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ये जितने OTT प्लेटफॉर्म है इनमें होड़ लगी रहती है अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रखने की, क्योंकि जिस पे ज्यादा कंटेंट होता है उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा बिकता है। इसलिए OTT पे बेकार से बेकार फिल्म को भी बढ़िया डील मिल जा रही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो OTT पे जल्दी आती है। इसके पीछे रीजन है कि OTT और टीवी के राइट्स के पीछे का जो नेगोशिएशन होता है वो इस बात पे होता है कि मूवी हॉल में रिलीज होने के कितने दिन बाद OTT पे आएगी, जिसे होल्ड बैक राइट्स कहा जाता है। जितनी जल्दी मूवी OTT पे आएगी उतने ज्यादा पैसे में डील क्रैक होती है। जनरली 8 वीक्स होते हैं, लेकिन कोई मूवी फ्लॉप होकर थिएटर से जल्दी बाहर हो जाती है तो उसका होल्ड बैक राइट कम हो जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं जिसमें विंडो पीरियड फॉर OTT लिखा है, इसके नीचे 552 लिखा है, यानी कि रिलीज के इतने दिन बाद मूवी OTT पे आई। ये 35 और 25 जो लिखे हैं इसका मतलब कि इतने करोड़ में ये मूवी के राइट्स बिके हैं। और इसी के बगल में टीवी के राइट्स भी लिखे हैं। अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर की जो नेगोशिएशन पावर होती है वो कम हो जाती है, और अगर उसको सही पैसे चाहिए तो OTT के हिसाब से चलना होता है। और OTT चाहता है कि मूवी जल्दी से जल्दी रिलीज हो। जैसे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, ये रिलीज होने से पहले उनकी जो नेटफ्लिक्स से डील चल रही थी उसमें आमिर खान ने 150 करोड़ की डिमांड की थी और कह रहे थे कि 6 महीने से पहले OTT पे नहीं आएगी। मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अब ये देखिए। इंडिया के अंदर मूवी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जोन है, जिनको कुछ लोग सर्किट भी कहते हैं। और ये जोन और सर्किट है, ये बटे हुए हैं। बेसिकली पूरे इंडिया के मूवी हॉल्स को जोन में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि अगर आपको अपनी मूवी दिखानी है तो हमें पैसा दो, हम हॉल तक पहुंचा देंगे। मां कसम। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट होता है और इस तरीके से अलग अलग सिटीज और जो कस्बे होते हैं वहाँ के जो सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ पे मूवी पहुँचती है। जैसे हिंदी मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11 सर्किट जोन है। बॉम्बे सर्किट, दिल्ली सर्किट, निजाम सर्किट, ईस्ट पंजाब सर्किट, ऐसे करके 11 सर्किट है इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो या मूवी बना के इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच जाए तो ये लोग हॉल में मूवी चलवा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत ही पैसा लगा के ये सिस्टम बनाया है। ये उस फिल्म को दिखाना चाहते हैं जो ज्यादा दिन तक हॉल में टिके। क्या सच में बॉलीवुड इतनी बेकार मूवी बनाती है कि इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना पड़ता है? कमेंट में जरूर बताना।